Audio Jungle. संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने हाटा तहसील में सुनी फरियादियों की समस्याएं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन। थाई नागरिकों के द्वारा बच्चों को दी गई भोजन सामग्री। बड़ी गंडक नहर में दिखा घड़ियाल दहशत का माहौल और 2 दिवसीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की उपस्थिति में तहसील हाटा के सभागार कक्ष में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के द्वारा आए हुए फरियादियों की समस्याओं को बारी बारी से गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उसका निस्तारण किया गया तथा अवशेष प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को त्वरित तथा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुपुर्द कर दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील आपके द्वार अभियान के तहत बनी QRT टीम ग्राम पंचायतों में जाकर प्रार्थना पत्रों का संज्ञान लेते हुए निस्तारण करे तथा ऐसे मामले जिनके निस्तारण में व्यवधान हो उनके संबंध में अपने उच्च अधिकारियों को अवश्य अवगत कराए तथा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास करे। मौके पर उपस्थित होने का फोटो तथा वीडियो भी साक्ष्य रूप में जरूर रखे। उन्होंने कहा कि जिन शिकायतों का निस्तारण आज नहीं हो सका उसका 1 सप्ताह के अंदर शासन की मंशा के अनुसार गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपूर्ण 100% निस्तारण हो जाना चाहिए तथा मामले के निस्तारण के पश्चात शिकायतकर्ता से बात कर सभी विभागाध्यक्ष फीडबैक लें कि शिकायतकर्ता संतुष्ट है कि नहीं। असंतुष्ट होने की स्थिति में अपने स्तर से कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को सुनने के पश्चात समाधान दिवस के निस्तारण पंजिका का अवलोकन करते हुए पूर्व में दर्ज शिकायत की आख्या अवलोकन किया तथा SDM तथा तहसीलदार एवं थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस में आए प्रकरणों के निस्तारण पंजिका में दर्ज करें तथा निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता का फीडबैक तथा उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए दूरभाष वार्ता की जांच आख्या अवश्य लिखें। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी त्योहार में डिफाल्टर होने वाले संदर्भों का निस्तारण आज ही कर लिया जाए। डिफाल्टर होने की दशा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना तथा उन्हें सरकारी सुविधा मुहैया कराना समाधान दिवस का मुख्य उद्देश्य है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल ने पुलिस विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को प्राप्त सभी संदर्भों का निस्तारण राजस्व विभाग की सहायता से प्राथमिकता तथा गुणवत्ता के साथ 100% सुनिश्चित कराए जाने का निर्देश दिया। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 67 शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिसमें से राजस्व विभाग के 43 में से 3 को तत्काल निस्तारित किया गया तथा 4 प्रार्थना पत्रों हेतु कानूनगो और लेखपालों की बनी क्विक रिस्पांस टीम QRT को निस्तारण के लिए भेज दिया गया। पुलिस विभाग के 8, विकास विभाग के 2, खाद्य तथा रसद विभाग के 4, विकास के 2, शिक्षा विभाग के 2, विद्युत विभाग के 4 में 1 का निस्तारण तत्काल, जिला दिव्यांग विभाग के 2 में 1 का निस्तारण तत्काल, नगर निकाय के 1, सिंचाई विभाग के 1 प्रार्थना पत्र तत्काल निस्तारित किए गए। इस प्रकार कुल 67 में से 10 प्रार्थना पत्र का निस्तारण तत्काल तथा अवशेष 57 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग को ससमय के अंतर्गत निस्तारित करने के निर्देश के साथ सौंप दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, CMO सुरेश पटारिया, परियोजना निदेशक जगदीश त्रिपाठी, DDO कल्पना मिश्रा, क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह, DPRO आलोक प्रियदर्शी, उप जिलाधिकारी हाटा हीरालाल, तहसीलदार हाटा, नायब तहसीलदार हाटा, DC मनरेगा, DCO, DIOS सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी, खंड विकास अधिकारी एवं थानाध्यक्ष उपस्थित रहे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कुशनर के जिलाध्यक्ष प्रभुनंद उपाध्याय के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग से संबंधित प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कुशनर की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट तथा जिलाधिकारी कुशीनर की अनुपस्थिति में प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट राकेश श्रीवास्तव के माध्यम से सौंपा। कर्मचारियों ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं अप्रैल 2005 से उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। नई पेंशन व्यवस्था NPS लागू कर दी गई जो पूर्ण रूप से शेयर मार्केट पर आधारित है। सरकारी नौकरियों में अपने जीवन का बहुमूल्य समय देने वाला कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। अतः कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी एवं उनका सहारा पुरानी पेंशन व्यवस्था में ही है। इसके लिए कर्मचारियों ने रामलीला मैदान दिल्ली तथा लखनऊ में अलग अलग समय में प्रदर्शन करते हुए
अपनी मांग को सरकार के समक्ष मजबूती से रखा है। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा की है कि वह एनपीएस व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारी हित में लागू करना सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर रमाकांत गुप्ता, अनिल गुप्ता, प्रदीप जायसवाल, संतोष कुशवाहा, तूफानी शर्मा, विनय राजपूत, नितेश मद्देशिया, ज्ञानेंद्र तिवारी, प्रमोद, आशुतोष दुबे, मनीष शुक्ला, जितेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के वार्ड संख्या 20 वीर सावरकर नगर टीचर कॉलोनी सबिया में थाई नागरिक रमीन सचियान के सौजन्य से थाई भिक्षुओं ने फर्स्ट स्टेप प्री स्कूल के बच्चों को भोजन दान किया तथा तथागत बुद्ध से बच्चों के स्वस्थ सुखी जीवन के लिए प्रार्थना की। शनिवार को थाई मोनेस्ट्री कुशीनगर के भिक्षु के साथ पहुंचे भिक्षु पी सारोड, भिक्षु पी थून, मिस ए ने सर्वप्रथम बुद्ध वंदना की। इसके बाद डायरेक्टर फौजिया परवीन व टूर गाइड मनोज कुमार प्रजापति की देखरेख में समाजसेवी ओम प्रकाश जायसवाल के साथ बच्चों को केक, शाकाहारी बिरयानी, जलेबी, मिठाई, बिस्किट आदि लजीज खाद्य पदार्थ दिए गए। उनको भंते सोक्रांत तथा भिक्षुओं ने आशीर्वाद दिया। समाजसेवी ओम प्रकाश जायसवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में सेवा को परम धर्म माना गया है। थाई नागरिक के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे सेवा कार्य की सराहना इस अवसर पर सभी ने की। सेवा का दान महादान है। इस तरह के नेक कार्य सदा प्रेरक होते हैं। थाई नागरिक रमीन सचियान कुशीनगर में थाई क्लिनिक के संस्थापक भी है और सदैव बच्चों जरूरतमंदों की सहायता करते रहते हैं। इस दौरान प्रिया शर्मा, अर्चना शुक्ला, इफ्तिखार अंसारी, सोनाली जायसवाल, ईशा जायसवाल, मानसी वर्मा आदि शिक्षक, बच्चे एवं अभिभावक मौजूद रहे। बड़ी गंडक नहर में घड़ियाल देखने से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि कोतवाली पडोना क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रौली के पास से जाने वाली नारायणी बड़ी गंडक नहर में कोतवाली पडोना क्षेत्र के अंतर्गत मिश्रौली के पास से जाने वाली नारायणी बड़ी गंडक नहर में घड़ियाल आने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही बड़ी गंडक नहर पर लोग इकट्ठे हो गए। घड़ियाल को लोगों ने देखा और काफी सहम गए। घड़ियाल को देखकर लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दे दी। विभाग के कर्मचारी, मिश्रौली चौकी के सिपाही मौके पर पहुंचकर लोगों को नहर की पटरी से किनारे कर घड़ियाल को पकड़ने का प्रयास किया और अंततः उसे बाहर भी निकाल लिया। लेकिन देखते ही देखते पुनः घड़ियाल बड़ी गंडक नहर में छलांग लगा दिया। वन विभाग तथा पुलिस विभाग के लोगों ने हार नहीं मानी है और दोबारा घड़ियाल को पकड़ने का प्रयास जारी रखा है। 2 दिवसीय जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप के शुभारंभ के अवसर पर 600 मीटर की दौड़ को जिला एथलेटिक्स के चेयरमैन आनंदमणि त्रिपाठी, बीएन मिश्रा, सत्यम त्रिपाठी, राजन शुक्ला, रवि निषाद तथा सत्येंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शनिवार के दिन के करीब 10 बजे जिला स्टेडियम पटोना में दूर दराज से पहुंचे खिलाड़ियों को, जिसमें अंडर 20 की 800 मीटर बालक दौड़ में अर्जित यादव प्रथम तथा चंदन यादव द्वितीय, वहीं बालिका वर्ग में नाजिया निषाद प्रथम रही तो अंडर 16 टीम में 300 मीटर की बालक दौड़ में तैयब अली प्रथम, अरशद अंसारी द्वितीय, बालिका वर्ग में अंकिता यादव प्रथम, अर्चना प्रजापति द्वितीय, अंडर 20 के 100 मीटर बालक वर्ग में आदित्य कुमार प्रथम, आकाश यादव द्वितीय तो बालिका वर्ग में काजल प्रथम रहीं। अंडर 14 टीम में 400 मीटर के बालक वर्ग में दीपक यादव प्रथम तथा शैलेश यादव द्वितीय स्थान पर रहे। लड़कियों में गुड़िया वर्मा प्रथम तथा सोनमती द्वितीय स्थान पर रहीं। अंडर 20 की 1000 बालक वर्ग में सूरज यादव प्रथम, अंकिता चौहान द्वितीय रही। बालिका वर्ग में शोभा प्रथम स्थान पर रही तो लंबी कूद में अंडर 14 में रीना यादव प्रथम, प्रीति गौड़ द्वितीय, अंडर 16 में राकेश प्रथम, अनु द्वितीय स्थान प्राप्त किए। टेक्निकल सेलेक्टेड ऑफिसर्स हलूमुद्दीन, सचिन यादव, जोया, कशिश, अनिल मिश्रा, एमडीआई खान, सुनील प्रजापति, जेपी रावत, जवाहर प्रसाद, अजय निगम और लखनऊ की टीम की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान विनीत कुमार, बंटी, आजाद अंसारी, सत्येंद्र सिंह, कविंद्र सिंह, खुर्शीद आलम, गुड्डू सिंह, चंदन दुबे आदि लोग मौजूद रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने हाटा तहसील में सुनी फरियादियों की समस्याएं। पुराने पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन। थाई नागरिकों के द्वारा बच्चों को दी गई भोजन सामग्री। बड़ी गंडक नहर में दिखा घड़ियाल, दहशत का माहौल और 2 दिवसीय एथलेटिक चैंपियनशिप का हुआ शुभारंभ। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।